तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.5 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, वृक्क में, अग्नाशय में या वृषण में। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.5 का। सबसे पहले हम करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पर। दर्शाइए कि AB² बराबर BC डॉट BD। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, याद रखना है। BC मल्टीप्लाई BD हमें दर्शाना है। और AC² बराबर BC मल्टीप्लाई DC और AD² बराबर BD मल्टीप्लाई CD। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है हमें वो लिखना है कि एक समकोण त्रिभुज दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABD जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तथा AC जो है वो लंब है किस पर, BD पर, ठीक है। ये हमें दिया गया है कि AC जो है वो लंब है BD पर। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखो इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो बड़े वाला त्रिभुज, एक ये छोटे वाला त्रिभुज और एक इधर वाला छोटे वाला त्रिभुज। 3 त्रिभुज हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, तीनों त्रिभुजों को समरूप कर लेंगे, ठीक है। समरूप करने से क्या होगा कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं या फिर इनके जो क्षेत्रफल हैं वो सभी उनके अनुपात बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सभी क्षेत्रफल और सभी भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBA में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं ABC और DBA, यानी इस पूरे त्रिभुज में और इस छोटे त्रिभुज में। इसमें क्या हो जाएगा, ये कोण भाई लंब है तो लंब का मतलब है कि ये 90 डिग्री का है, और ये कोण तो हमें दिया गया है कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये कोण भी भाई ये 90 डिग्री का है, तो इधर वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि पूरी सरल रेखा पर बना कोण है, ठीक है। तो आधा कोण 90 है तो दूसरा आधा भी 90 होगा ना, 180 डिग्री का कोण पूरा होगा, ठीक है। तो ये 90 है। तो हमें क्या पता है कि कोण ACB बराबर है कोण BAD के, कोण BAD के। और ये क्यों है बराबर, क्योंकि 90 डिग्री ये कोण है, ठीक है। और इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं हम और बड़े वाले त्रिभुज में देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कोण उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी है। तो कोण B बराबर कोण B, ये हम रीज़न दे देंगे कि उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ है बस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समरूप। तो अतः त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DBA के। और रीज़न क्या है, एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है, कसौटी से। अब इसे हम चाहे समीकरण नंबर 1 बता सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में देखेंगे और फिर बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे। भाई इस वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में दोनों में देखेंगे तो हमें क्या करेंगे हम, भाई सेम टू सेम वही है कि ये कोण बराबर है इस पूरे कोण के और ये कोण उभयनिष्ठ है, तो ये भी समरूप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAD में, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेंगे कि DAB कर लो या BAD कर लो, ठीक है, बात एक ही है, या DBA कर लो, ठीक है, बात वही है, त्रिभुज तो वही है ना, ठीक है, चाहे हम उसे कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि कोण BAD क्या है, बराबर है कोण किसके, DCA के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि ये लंब है ना, पता है लंब है तो 90 डिग्री का कोण है। और ऐसे ही कोण D हो जाएगा बराबर कोण किसके, D के। और इसका रीज़न क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ
कोण है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ कोण है, ये हमने रीज़न दे दिया। और तो इसलिए ही ये वाला त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ADC समरूप है त्रिभुज BAT के। ठीक है, और रीज़न वही है, एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, अब सेम ऐसे ही भाई इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप ये वाला त्रिभुज है, इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप ये वाला त्रिभुज है। तो हमने समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हमने क्या देखा, जब ये इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ये इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो ये समरूप होगा इसके, तो हम डायरेक्ट इसे समरूप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DAC के। ठीक है, तो ये हम चाहे से समीकरण नंबर 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब करेंगे हम फर्स्ट इसका। अब हमने तीनों समरूप कर लिए, तो अब फर्स्ट करेंगे, तो फर्स्ट आसान से हो जाएगा कि त्रिभुज ABC हमें पता है ना कि समरूप है, तो हम क्या करेंगे, ABC तथा त्रिभुज DBA में। ठीक है, समीकरण 1 से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DBA के। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, भाई जब समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो अतः एरिया ऑफ ABC बटे एरिया DBA बराबर होगा। ठीक है, किसके, भाई इस वाले त्रिभुज का आधार ये भी है और ये भी है। अगर इधर से देखें तो ये भी होगा, इधर से देखें तो ये भी होगा। ठीक है, और इस वाले त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का आधार ये है। ठीक है, तो इसे हम कर लेंगे, तो इसे लिख लेंगे आराम से कि AB का स्क्वायर बटे DB का स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया त्रिभुज ABC का मतलब क्या है कि एरिया क्या निकलेगा इसका, 1/2 आधार क्या है, आधार भाई BC है। ठीक है, और ऊंचाई AC है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और ऐसे ही इसका भी होगा 1/2 गुणा DBA का। ठीक है, DBA का, तो DBA का इसका आधार ये है, ऊंचाई यही है। ठीक है, और इसका हमने देखा, भाई हमने किसका देखा, DBA का और ABC का। तो ABC का आधार ये था, ऊंचाई ये थी, DBA का आधार ये है और ऊंचाई ये है। ठीक है, तो हम इसे भी कर लेंगे कि BD गुणा AC। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, AB स्क्वायर, चाहे से तो सॉल्व भी कर लो, बटे DB स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कटा और AC से AC कटा। अब भाई इसमें हम सॉल्व कर लेंगे, क्या बचेगा, BC बटे BD बराबर AB का स्क्वायर बटे DB का स्क्वायर। अब चाहूँ तो मैं ये भाग में ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि BC गुणा DB बटे वो भी स्क्वायर बटे BD बराबर AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ देखो, ये कह रहा है कि मेरे पास 2BD है, अगर मैं इसे काट के 2 बार लिख लूँ, 2DB। अब BD कहो चाहे DB कहो, भुजा तो वही है ना, तो एक इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, AB स्क्वायर बराबर BC गुणा DB। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब चाहे से सीधा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे लिखने में। ठीक है, सीधा लिख लो कि AB स्क्वायर बराबर DB गुणा BC। बस यही हमारा आंसर है। तो अब करेंगे सेकंड। तो सेकंड में हमें क्या सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर BC मल्टीप्लाई DC। तो BC कहाँ है, BC इस वाले त्रिभुज में है, ACB में। ठीक है, और DC कहाँ है, DC दूसरे वाले त्रिभुज में है, DCA में। तो हम इन दोनों त्रिभुज में ही देखना है ना फिर, तो जैसे हमने फर्स्ट में देखा, फर्स्ट में पूरे बड़े वाले त्रिभुज में था और लेफ्ट वाले त्रिभुज में था। ठीक है, तो हम सेम ऐसे ही करते हैं, हमें जिसकी जो चीज़ हमें देखनी है, पहले तो प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न में से देखना होता है कि हम किस त्रिभुज में देखेंगे। तो हमने देखा इन दोनों त्रिभुज में अलग अलग देखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें समीकरण नंबर 3 लग जाएगा। जैसे त्रिभुज ABC तथा किस में देखेंगे हम, DAC
सी यानी त्रिभुज DAC में। तो इसमें हमने क्या देखा कि समीकरण कि ABC समरूप हैं, त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज DAC के। क्यों, इसे हम कहते हैं समीकरण कौन से 3 से, ठीक है, 3 से। तो ये हमने पहले सिद्ध कर चुके हैं ना, तो हम सीधा इसे करेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DAC बराबर भाई आधार गुणा ऊंचाई। सेम टू सेम वही करेंगे, संगत भुजाएं देख लेंगे कि हमें किसकी ज़रूरत है, AC की ज़रूरत है और DC की ज़रूरत है, तो हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, संगत भुजाएं देखनी है, ठीक है। तो AC स्क्वायर AC का स्क्वायर बटे DC का स्क्वायर। अब सेम वही कि 1/2 आधार क्या है इसका आधार वही था BC मल्टीप्लाई AC और बटे इसका 1/2 इसका आधार हो जाएगा DC मल्टीप्लाई AC बराबर AC का स्क्वायर बटे DC का स्क्वायर। भाई AC से AC कट गया, आधे से आधा कट गया, और बचा क्या है अब बचा है BC बटे DC बराबर AC का स्क्वायर बटे DC का स्क्वायर। अब इसे सेम टू सेम वही हमें क्या करना है भाई, AC को अकेले छोड़ दो, DC को उधर ले जाओ, तो BC मल्टीप्लाई DC, ठीक है, इसे स्क्वायर को मैंने खोल दिया और बटे DC, तो DC से DC कटा तो बचा क्या है कि AC स्क्वायर, ठीक है, वही बचा है जो हमें निकालना है कि AC स्क्वायर बराबर BC मल्टीप्लाई DC। बस चाहे इसे अब सीधा करके लिख सकते हैं हम कि AC का स्क्वायर बराबर BC मल्टीप्लाई DC। बस यही हमारा आंसर है। अब करेंगे थर्ड में हमें क्या सिद्ध करना है, थर्ड में भी देख लेंगे हम। तो इसमें सिद्ध करना है हमें कि AD स्क्वायर बराबर BD मल्टीप्लाई CD, ठीक है। तो BD और CD किस में है, BD और CD, तो एक तो बड़े वाले त्रिभुज में है, पूरे के पूरे वाले त्रिभुज में यानी ABD में, और एक है ACD में। तो हम इन्हीं दो त्रिभुजों में देखेंगे कि त्रिभुज DAC तथा DBA में, ठीक है, त्रिभुज DBA में हम इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, ठीक है, ये D है याद रखना। अब हमें पता है कि जो हमने त्रिभुज समरूप किए हैं कौन से किए हैं भाई, सेकंड वाला था जो अब रह गया है कि त्रिभुज ADC समरूप है किसके, त्रिभुज BAD के, समीकरण 2 से। तो इसमें भी हम वही करेंगे, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो एरिया त्रिभुज DAC और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBA बराबर भाई हम क्या करेंगे, DA का स्क्वायर बटे संगत भुजा ले लो कोई सी भी, ठीक है, मगर कोई सी भी नहीं, थोड़ा सोच के लेना है कि हमें किसकी ज़रूरत है, DB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब बस सेम टू सेम हमें वही करना है कि 1/2 इसका आधार क्या है, CD है, और मल्टीप्लाई AC और बटे 1/2 मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई AC से AC कटा बराबर DA का स्क्वायर और बटे DB का स्क्वायर, और 1/2 से 1/2 कटा, तो यहाँ क्या बचा CD बटे DB बराबर क्या है कि DA स्क्वायर बटे या AD स्क्वायर या DA स्क्वायर, बात तो एक ही है, ठीक है। तो DA स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा DB स्क्वायर। अब स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या होगा यहाँ कि CD मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई DB और बटे DB, 1 DB से 1 DB कटा तो बचा क्या है DA या फिर AD कर लो, AD सीधा कर लो, अपने से AD बोल लो या DA बोल लो, भुजा तो वही है ना। तो AD का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, CD मल्टीप्लाई BD के। बस यही हमारा आंसर है कि AD का स्क्वायर बराबर CD मल्टीप्लाई BD, आंसर बना लो इसे, ठीक है। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। तो फोर्थ हमें दिया गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान हैं, ठीक है, जिसका कोण C समकोण है। तो C हमने समकोण कर लिया, और सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर होगा 2AC के स्क्वायर के, यानी 2 गुणा AC के स्क्वायर के। वजह क्या है
भाई इसका हमें पता है कि ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के, क्योंकि दो भुजाएं समान हैं, ठीक है। तो ए सी बराबर होगी बी सी के, जो जो हमें दिया गया है वो हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है कि एक समद्वि बाहु बली वाला त्रिभुज जिसमें ए सी बराबर होगा किसके, भाई बी सी के, बी सी या सी बी कर लो, ठीक है, दोनों बात एक ही है। और कोण सी बराबर है किसके, 90 डिग्री के, ठीक है, वो हमें दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई, या लंब कर लेना आप, कोई बात नहीं है, आप लंब पसंद करते हो लंब कर लो, ऊंचाई पसंद करते हो ऊंचाई भी लिख लो, आपकी मर्जी है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें क्या है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है, ये वाली भुजा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है समकोण में, ठीक है। तो ये कर्ण है, क्या है, कर्ण, जिस पे खड़ा है त्रिभुज वो आधार है, आधार, और ये लंब बोल लो या ऊंचाई बोल लो, बात एक ही है, ऊंचाई, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो कर्ण क्या है, कर्ण हमारा है ए बी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार भाई बी सी का स्क्वायर या सी बी का स्क्वायर प्लस ऊंचाई क्या है कि ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई देखो बी सी क्या है, बी सी क्या है, बी सी तो ए सी ही है ना, ठीक है, बी सी ए सी ही है। तो बस अतः यहाँ क्या करेंगे हम कि ए बी सी लिख लो, बी सी बराबर ए सी दिया है बी सी जो है वो ए सी के बराबर है, हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी की जगह ए सी लिख लेंगे, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये ए बी ए सी का स्क्वायर है, ए बी ए सी का स्क्वायर है, ये कह रहा है मेरे पास एक ए सी का स्क्वायर है, ये कह रहा है मेरे पास एक ए सी का स्क्वायर है। तो टोटल कितने हो गए, बीच में प्लस का साइन है ना, तो टोटल कितने हो गए, 2 ए सी। तो ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी का स्क्वायर, ठीक है। बस यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना जरूर है, ठीक है। गलती भेजो सही भेजो, आंसर जरूर भेजे, क्योंकि उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है, कुछ खोगे नहीं, सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो गलत हो चाहे सही हो, आंसर आपको भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ठीक है। आपका फ़र्ज़ बनता है, आपको पढ़ाता हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप औरों तक पहुँचाएँ, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ वीडियो को, ताकि वे भी पढ़ाई कर सके आराम से, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।